हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या। सो देखिए, अभी आपका जस्ट का एग्जाम भी हो चुका है, राइट। सो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके बेसिस पर। बट अब आप इस टारगेट को रखिए कि अब हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। सो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे उसमें साथ साथ हमारी थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी कवर होती रहेगी। ओके क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूलाज आएंगे एंड देन मैं उसके पीछे की थ्योरी भी आपको बताती रहूंगी। सो मेन आपका टारगेट है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा बट प्रैक्टिस ही हमारी जो है परफेक्ट होनी चाहिए। कितना करें, टॉपिक्स कम करें बट जितना करें उतना हम बहुत अच्छे से करें, राइट। सो क्वेश्चंस की गारंटी मेरी है, चाहे मैं वो आपको टेक्स्ट बुक से लाके दूं, चाहे मैं आपको वो प्रीवियस ईयर से लाके दूं, बट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कवर होगी। Okay, so let's start the first topic, which is vector analysis. So now let's start with basics. Let's have first question. Question number 1 with basic, which is find the angle between vectors A vector, which is I plus 2j plus 3k, and vector B, which is 2i plus 3j plus 4k, right. And we have solution which is as। अब देखो पूछा क्या है हमारे यहाँ पर, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, राइट। सो देखो मान लीजिए हमारा ये ए वेक्टर यहाँ पर है एंड बी वेक्टर यहाँ पर है। ओके, सो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेनली दो फॉर्मूलाज होते हैं, विच इज फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए and magnitude of b into cos theta, and second one is a cross b, which is magnitude of a and magnitude of b into sin theta। अब देखो cos theta वाला जो होता है, अब देखो अगर किसी भी आप एक वेक्टर को रिस्पेक्ट में, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में आप इसको अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, देन ये आपके पास कैसे आएगा, लेट इट बी एक्स एक्सिस एंड दिस बी वाई एक्सिस। ओके, सो अगर बी वेक्टर को आप कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, इट विल बी कॉस थीटा, राइट, बिकॉज थीटा के साथ वाला एक्सिस कॉस थीटा में चेंज होता है, एंड अक्रॉस थीटा से दूसरी साइड जो हमारा 90 डिग्री पर, दैट मीन्स अलोंग टू एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में 90 डिग्री पे हमारा वाई एक्सिस है। सो इसके अलोंग आपका होता है दैट इज बी साइन थीटा, विच इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में होता है, राइट। सो ये हमारा वेक्टर जो है, ये कंपोनेंट्स इस तरीके से बनते हैं। बट अब ये देखो अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा क्या है हमारा, इसी के अलोंग है ना, राइट। अगर ए हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं वेक्टर, तो देखो ए डॉट बी क्या है, इसी के अलोंग है, राइट। और थीटा कितना है हमारा यहाँ पर 0, एंड वाई क्या है हमारा, इसके 90 डिग्री है, राइट। सो दैट मीन्स यहां से क्या हो रहा है, अब ये थीटा कितना एंगल इतना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका थीटा एंगल कितना इसका स्वेप्ट कर रहा है। दैट मीन्स आप इसको एक एग्जांपल में ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास दिस एरिया विल बी, कितना एरिया इस थीटा ने कवर किया, राइट। अगर y की रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये आपका एरिया स्वेप्ट से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए अब हमारे पास कहीं भी थीटा निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। सो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो हम ये दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहले a अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं देन इट विल बी अंडर रूट। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर ये वेक्टर की फॉर्म है सो मैग्नीट्यूड हमारा इधर किस फॉर्म में आएगा, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। सो इसको कंपेयर करेंगे देन इट विल बी 1 प्लस 2 स्क्वायर इज व्हाट 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, राइट। ये पुट अप करेंगे देन इट कम्स टू बी अंडर रूट 14 एंड बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे देन इट विल बी दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज फर्दर 4 प्लस 9 प्लस 36 which is root 49 and which is equals to 7 itself, right। now see अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में है सो अब देखो थीटा इसका किस टर्म्स में आएगा, दैट इज 4 प्लस 9 सॉरी 4 स्क्वायर इज व्हाट दैट इज 16 here, right। so that comes to be under root 29, so 29 as it is। अब देखो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज व्हाट कॉस थीटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b, और a वेक्टर है हमारे पास दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट विद अदर वेक्टर इज व्हाट दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, राइट। अब ये भी देखो हमारे पास डायरेक्शंस होती है और हमारे पास कितना आ रहा था अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट 29, राइट। अब ये देखो यहाँ भी क्या चीज है, ये भी डॉट प्रोडक्ट ही देखो क्या है, डॉट प्रोडक्ट मीन्स आई डॉट आई आपका कितना बनेगा 1 एंड अदरवाइज आई डॉट जे और आई डॉट के ये आपका 0 बनेगा, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट में भी हमारे पास ऐसी ही कंडीशंस होती है, राइट। सो दैट कम्स आउट टू बी हियर 2 प्लस 2 into 3 which is 6 plus 3 into 4 12 divided by under root 14 and under root 29 which comes out to be that is 20 divided by under root 14 and under root 29। so थीटा आपके पास कितना आएगा cos इनवर्स 20 divided by under root 14 and under root 29। सेम अब अगर हम क्रॉस बी करते हैं, राइट, साइन थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम करेंगे देन इट विल बी मैट्रिक्स फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं आई कैप जे कैप के कैप एंड इट विल बी दैट इज 1 2 3 कोफिशिएंट्स लिखेंगे यहाँ पर 2 3 4 which comes out to be I कैप के अक्रॉस आपके पास आएगा that is 2 into 4 which is 8 minus 9 then minus j across which is 4 minus 6 and then plus k across that will be your that is 3 minus 4, right। now which is further minus I plus 2j minus k cap, right। this is what a cross b। now further sin theta that is theta is what that is cross a cross b sin theta is a cross b divided by magnitude of a and b itself, right। so that will be which is minus I cap plus 2j minus k cap divided by under root 14 and under root 29। so theta is what that is sin inverse। अब ये देखो ये आपका किस में आया है वेक्टर फॉर्म में, राइट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होता है। सो देखो अब आंसर में कंपेयर करो, देखो ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्म में, राइट, एंड जो cos थीटा था वो हमारे पास कैसा है रेडियन फॉर्म में, राइट। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका कुछ रेडियन में ही आएगा, ओके। सो ये दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सभी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे, ओके। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ
parallelogram with sides a cap is I plus 2j plus 3k and b is what, that is 4i cap plus 5j plus 6k cap प्लस 6k कैप, राइट। अब देखो पैरेललोग्राम में हमारे पास एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने का क्या तरीका है आपके पास कि हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, राइट। सो जस्ट आपको ये a क्रॉस b कैलकुलेट करना है, विच इज व्हाट, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो लेट इट बी मैट्रिक्स फॉर्म अगेन, then it will be 1 2 3 coefficients 4 5 6. Now it comes to be 12 minus 15 and minus j 6 minus 12 then plus k 5 minus 8 itself, then comes out to be minus 3 I cap plus 6 j cap and minus 3 k cap, right. So this will be your a क्रॉस b, बट हमें क्या है अब इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, राइट। अगर आपके पास ये ऑप्शंस में इस तरीके से है सो यहीं तक आपका कंपेयर हो जाएगा, बट अगर क्या आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, यस वी कैन। हाउ, -3 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर then again -3 whole square, okay, so it comes to be 9 plus 36 plus 9 itself, which comes out to be under root 54. So that is the area of parallelogram. Okay, now next question, it says, अब देखो ये तो था हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये देखो ये वाली चीजें भी याद रखना क्योंकि ये भी हमारी मेंशन होती है, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपसे पूछा गया है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू वॉल्यूम, विच इज it will be question 3. Find the volume of parallelopiped with sides a vector is what, that is I cap plus 2j plus 3k cap and b vector 4i cap plus 5j plus 6k cap and c vector comes out to be 7i cap plus 8j cap plus 10k cap. ओके, नाउ देखिए अब पूछा क्या गया है आपसे, विच इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड, राइट। पैरेललोपाइड वॉल्यूम पूछा गया है। सो वॉल्यूम के लिए देखो क्या होता है, नॉर्मली अगर आप वॉल्यूम क्यूब का कंसीडर करते हैं, विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। और या फिर हम बोल सकते हैं एरिया इंटू हाइट, राइट, बेस एरिया एंड देन इंटू हाइट, वही आपके पास वॉल्यूम होती है। सो यही सेम सिचुएशन यहाँ पर कंसिडर करते हैं और उसको हम बोलते हैं विच इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है विच इज, you can also write it as, first of all, either you can write A dot B cross C, B dot C cross A, and then C cross C dot A cross B,
ओके, सो देखो कंसेप्ट हमारे पास वही है, अगर हम क्यूब के लिए करते हैं तो भी यही चीज करते हैं, राइट। अब देखो क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम कंसीडर करना है। सो देखो यही चीज हम ए डॉट बी क्रॉस सी है, राइट। और एक और लिखने का तरीका है, अगर हम इसे कैसे कंसीडर करते हैं, अब ये देखो ये सी डॉट ए क्रॉस बी है, राइट। बट अगर आप ये मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, राइट, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स डायरेक्शन, या तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये मैटर नहीं करता। सो इसको भी हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, अगेन ए क्रॉस बी डॉट सी। ओके, सो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट बी क्रॉस सी। फोर 5 6 and that will be 7 8 10. Now which comes out to be I, that is 50 minus 48 minus j, then it will be 40 minus 42 and then plus k cap will be 32 minus 35, right. So that comes out to be, that is 2 I cap plus 2 j cap and then minus 3 k cap. अब यही चीज अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं विद a vector, then it will be, a vector is what, that is I plus 2j plus 3k, then dot product 2i cap plus 2j cap minus 3k cap, right. सो यही डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, दैट इज 2 प्लस 4 माइनस 9, राइट, विच कम्स आउट टू बी माइनस 3, बट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सो दैट मीन्स ओनली 3 यूनिट्स, राइट। अब देखो ये तो हमने प्रॉपर पहले बी क्रॉस सी किया, देन हमने डॉट प्रोडक्ट किया, बट आप इसको कैसे कर सकते हैं, सेम डॉट प्रोडक्ट है, राइट। सो दैट मीन्स ए के कोफिशिएंट्स आप यहां पर लिख सकते हैं एंड देन बी इटसेल्फ, विच इज बी इज व्हाट, दैट इज 4 5 6 एंड देन 7 8 10। तो देखो कैलकुलेट करके क्या सेम आंसर आएगा, 1 into which is 50 minus 48, then minus 2, again 40 minus 42 and then plus 3 which is 32 minus 35. सो सॉल्व करने के बाद अगेन आपके पास 3 यूनिट्स आएगा, माइनस 3 आएगा एंड देन विच विल बी मैग्नीट्यूड में हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट्स आएगा, राइट। सो देखो टाइम सेव करने के लिए आप प्रैक्टिस में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये चीजें भी इवॉल्व होती रहेंगी, क्योंकि हम जनरली बेसिक्स आप शुरुआत में क्या सीखते हैं, पहले बी क्रॉस सी करते हैं, देन क्योंकि आपको कंफर्म होना चाहते हैं, राइट, आप वहां पे ये सोचते हैं कि उस चीज को हम जल्दी कैसे करें, बट अब यहाँ पर अब आपको पता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका टाइम बचाएंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये क्या होंगे, दो प्लेन्स रिगार्डिंग टू प्लेन्स, हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। अब देखो दो प्लेन्स की बात है, सो वहां पे आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे क्या होगा आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन, it will be question number 4, right. So it says find the direction of line, सबसे पहले हम ये देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होती है, ओके। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर स्ट्रेट लाइन के लिए हम कंसिडर करते हैं, देन इट विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस सी ओनली, राइट। बट अगर हमें पोजीशन के अकॉर्डिंगली लाइन के
रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। सो देखिए जनरल फॉर्म आपके पास कैसे आएगी, विच इज x माइनस ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस बी एक्स ए वाई, और यू कैन से इक्वल्स टू z माइनस ए जेड बाई बी जेड मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने ये इस तरीके से लिखे हैं। तो आपके पास जनरल फॉर्म दिस फॉर्म में आएगी, जहां पर ए और बी जो है दो हमारे पोजीशंस वेक्टर्स हैं, राइट। ए कंपोनेंट दो लाइन के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट इट बी इन दिस केस इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन दिस विल बी योर रिजल्टेंट, यू कैन से, which is equals to a plus b, right? Let it be कोई पर्सन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है एंड देन अकॉर्डिंग टू आफ्टर दिस टू दिस, ये तो अब आपका कितना हुआ डिस्टेंस कवर्ड, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो वो क्या होता है हमारे पास, रिजल्टेंट, राइट। नाउ प्लेन, प्लेन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट इज equation of plane will be in general containing a b c, which is r is equals to a plus lambda b minus a, let it be this। सिंपल प्लेन के लिए आपके पास होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी, राइट। एक्स के डायरेक्शन में, अब ये देखो एल वाई एल एम एन, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो प्लेन के अक्रॉस यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज क्या होता है, अब देखो प्लेन है, राइट। अगर ये हम एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते हैं और एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल हमारा कौन सा प्लेन आता है, विच इज फर्दर जेड, राइट। और वहां पर इसके कंपोनेंट्स, दैट मीन्स एन वेक्टर जो आपका नॉर्मल बोलते हैं हम प्लेन के अकॉर्डिंग, वो होता है। एंड डी यहाँ पर आपका क्या आएगा, विच इज अक्रॉस, दैट इज ए डॉट एन कैप, राइट। जहां पर ए क्या है आपके पास, दैट इज पोजिशंस विच इज इन एक्स वाई जेड फॉर्म, okay, so that will be your this normal form. Now let's question number 4. Find the direction. तो देखो ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर मुझे थ्योरी की रिक्वायर्ड लगेगी, देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट थ्योरी to clear your concepts, okay, of the line of intersection of two planes x plus 3y minus z is equals to 5 and 2x minus 2y plus 4z is equals to 3। देखिए यही है ना हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और इक्वल्स टू डी, यही था हमारे पास। सो अगर हम ये कंपेयर करते हैं, राइट, अब देखो क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो प्लेन्स हैं हमारे पास, अगर लेट कर दीजिए हमारे पास प्लेन्स हैं, लेट ऐसे समझते हैं, दो प्लेन्स हैं, लेट इट बी एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, ओके। सो अगर डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अब डायरेक्शंस किसके अक्रॉस आएगी, नॉर्मल वेक्टर के अक्रॉस होती है ना प्लेन के लिए, राइट, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स जो हम लेट करते हैं। सो एक्स वाई के लिए कितना आएगा, दैट इज जेड कैप में आएगी, एंड वाई जेड के लिए आएगी एक्स कैप में, और यू कैन से आई कैप प्लस आई और के कैप में, राइट। अब ये तो है हमारी इसकी डायरेक्शंस, देन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमें इसका कैलकुलेट करना है, ओके। सो जो प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स हैं,
राइट। अब ये नॉर्मल वेक्टर्स कैसे होंगे, देखो ये एल एम और एन, यही था हमारा नॉर्मल वेक्टर जो उससे हम कंपेयर कर रहे थे। सो लेट इट बी n1 हमारे पास क्या होगा, विच इज i प्लस 3j माइनस के, राइट। एंड n2 प्लेन्स के लिए क्या होगा, दैट इज 2i कैप माइनस 2j प्लस 4k कैप। यही हुए हमारे नॉर्मल वेक्टर्स। अब इन दोनों की हमें क्या बतानी है, इंटरसेक्शन के अक्रॉस। सो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये क्लियर है कि ये दोनों क्या है हमारे पास, एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं है ये हमारे, है ना, पैरेलल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि हमें इंटरसेक्शन बताना है। सो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, सो वो एक एग्जैक्ट प्लेन पर करेंगे जहां पर ये दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर आपका, राइट, दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, वहीं पे आपका इंटरसेक्शन होगा। सो दैट मीन्स हमें इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। सो लेट इट बी n1 क्रॉस n2 विच कम्स आउट टू बी i j k 1 3 minus 1 2 minus 2 and 4, right. So that will be I across I, it will be 12 minus 2 minus minus plus then again minus, now minus j which is 4 plus 2 and then plus k which is minus 2 minus 6. So that comes out to be 10 I cap minus 6 j cap minus 8 k cap, right. So ये हमारे पास वो डायरेक्शन है ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, राइट। प्लेन के लिए जब भी हमारी बात की जाएगी तो पहले, सबसे पहले तो प्लेन का हम क्या करेंगे वहां पर, देखो अब इतनी डिटेल मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इतनी डिटेल आपके लिए क्लियर है या फिर मैं इसको और डिटेल में समझाऊं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम करते हैं, ये चीजें तो हमने की प्लेन के अकॉर्डिंगली, राइट। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लिख रही हूं, ओके, सो दैट आपके कंसेप्ट्स प्रॉपर क्लियर हों। इस तरीके से हम करेंगे कि हमें दोबारा ये कहीं भी आपको थ्योरी देखने की जरूरत ना पड़े या क्वेश्चंस देखने की जरूरत ना पड़े। अगर जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगी आप वो कर लेंगे, देन डेफिनेटली आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, ये मेरी गारंटी है कि मुझे ये किस तरीके से करवाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द minimum distance from point P with coordinates 1 2 1 to line is given to us which is r is equals to a plus lambda b, where a vector is I plus j plus k and b vector is 2i minus j plus 3k, राइट। सो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले इसको समझते हैं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन। सबसे पहले तो लाइन की हम पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं, राइट। देन हमें वो लाइन बतानी है जो कहां से P पॉइंट से पास हो रही है, राइट। उसी के अकॉर्डिंग वहां से हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है उस डायरेक्शन में। सो अब देखो लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P पॉइंट हमें क्या गिवन है 1 2 1। सो उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है, राइट। अब देखो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा, B यूनिट वेक्टर इफ यू कंसिडर देन इट विल बी 2i minus j plus 3k, then magnitude towards 4 plus 1 plus 9, right, minus 1 का होल स्क्वायर करोगे then again this which comes out to be your under root 14, right. so ये तो है आपके पास 2i minus j plus 3k divided by under root 14, ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। ओके,
अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो हमें कैलकुलेट करना है 1 to 1 पॉइंट है, इसको आप कैसे दिखाएंगे, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स वाई जेड के अगर हम कंपोनेंट्स करते हैं देन इट विल बी आई प्लस 2j प्लस के, राइट, 1 to 1 ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे। सो अब देखो हमें क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, राइट। ए एंड बी, अगर देखो लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, राइट, जहां पर क्या है हमारे पास, यही मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी एंड देन रिजल्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास दिस फॉर्म, अब ये क्या होगा, इसमें देखो हमारे पास गिवन है आपको, दैट इज डिस्टेंस निकालना है। सो देखो अगर हम P माइनस ए, एक पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं एंड देन उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में करते हैं, तो देखो कैसे होगा, लेट इट बी, अगर हमारे पास पॉइंट है 1 to 1, सो ये आपका किस फॉर्म में आएगा, विच इज 1 2 एंड देन अक्रॉस 1, राइट। सो कहीं आपका that will be this point in this direction, okay, in space x y and then z, और सेम 1 1 1 सिचुएशन आपकी आएगी which is 1 1 and then again 1, right, this will be 1 2 1 and this will be 1 1 1 and now 2 minus 1 and then 3, that is x कैप में पॉजिटिव है बट y कैप में नेगेटिव है, so that will be 2i and but 3 कैप आपका कितना है, पॉजिटिव है, so that will be in this something in this direction, right, so ये आपके पास स्पेस में होगा। अब देखो ये अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो देखो आपके लिए कितना बेस्ट है। हमें क्या करना है, जो लाइन है r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, विच इज ए, ये वेक्टर आपका पोजीशन से, ओरिजिन से दिस एंड दिस विल बी दिस, और ये आपकी कुछ लाइन आएगी एंड दैट विल बी योर P पॉइंट, राइट। अब देखो ये पॉइंट है आपके पास A एंड दैट विल बी योर B, राइट। अब हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। सो ये लाइन जो है आपके पास, दिस विल बी A वेक्टर एंड दिस विल बी B वेक्टर, राइट। सो यही आपका जो मैग्नीट्यूड होगा और रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अक्रॉस दिस डायरेक्शन, राइट। सो दैट विल बी, अब यहां से हमें इसके अकॉर्डिंग मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। सो दैट मीन्स हमें सबसे पहले इस डिस्टेंस को कवर करके इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग, राइट, तभी हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालेंगे, ओके। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये चीजें करनी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है कि हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, ओके। नाउ सी, अप्लाइंग दिस P माइनस ए, दैट इज आई कैप माइनस 1 आई कैप and then plus 2 minus 1 j cap and then 1 minus 1 k cap cross B vector, right. B vector is what, that is 2i cap minus j plus 3k and then under root 14, और इसका देखो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ये आपका कितना बन जाएगा 0, देन इट विल बी 0, और ये आपका कितना बनेगा 1, राइट। सो दैट विल बी ओनली 1, सो दैट कम्स आउट टू बी योर जे क्रॉस करना है। अब देखो ये आप कर सकते हैं ना, जे क्रॉस करोगे, जे के साथ वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, जे क्रॉस आई आपका कितना आएगा माइनस के, सो दैट विल बी माइनस 2 के कैप, देन जे क्रॉस के करोगे देन आई कैप, राइट। सो माइनस 2 के कैप प्लस 3 आई कैप, सो 3 आई कैप हम यहाँ पर लिखेंगे एंड देन डिवाइड बाय रूट 14, तो ये आपके पास मिनिमम डिस्टेंस आया, ओके। लाइन से हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना था, राइट, और लाइन से हमने, क्योंकि उसका मिनिमम डिस्टेंस उस लाइन का, उस पॉइंट से हमें निकालना है, सो दैट मीन्स हम वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइन पर, राइट, लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसीलिए हमने इस चीज को क्रॉस प्रोडक्ट किया है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस
from point P with coordinates 1, 2, 3 to plane that contains the point A, B and C having coordinates A coordinate है that is 0, 1, 0, then B is what 2, 3, 1 and C is what that is 5, 7, 2 respectively. ओके सो अब देखो क्वेश्चन समझते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स. ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं. अब प्लेन गिवन है हमें जहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है उस प्लेन के अकॉर्डिंग, राइट. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर्स इनके कैलकुलेट करेंगे. तो अब ये देखो प्लेन कैलकुलेट कैसे करोगे, राइट. पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट से हमें प्लेन बनाना है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट इज आप उनके डिस्टेंस का, राइट, तीनों का इंटरसेक्शंस का डिस्टेंस निकालते हो एंड देन वहां से आप उसका नॉर्मल निकालोगे और वो फॉर्म आप उसकी प्लेन में पुटअप करोगे, राइट. सो देखिए कैसे करेंगे. अगर ये ए बी सी है, राइट, सो बी माइनस ए, राइट, कोऑर्डिनेट्स है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यही करते हैं हम, राइट. सो देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, विच इज 2 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड देन 3 माइनस 1 विच इज अगेन 2 होल स्क्वायर एंड देन 1 माइनस 0 अगेन 1 होल स्क्वायर. सो दैट कम्स आउट टू बी योर, ये तो है आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में, राइट, डिस्टेंस. सो दैट विल बी अंडर रूट 5. बट अगर हमें वेक्टर कैलकुलेट करना है देन इट विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, राइट. नाउ c माइनस a, then it will be 5i cap plus 6j cap plus 2k cap. ओके सो ये ए से हमने दोनों पॉइंट्स के लिए निकाल लिया है, ए से बी निकाल लिया है, ए से सी निकाल लिया है. देन इट विल बी दीज 2 पॉइंट्स. अब यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन वेक्टर हमारा कैसे आएगा, दैट इज एन वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय एन कैप हम कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो दैट विल बी, अब जो हमारे पास 2, 3, 1 and 5, 7, 2, that will be A, B, C, right. So अब यहां से हमारे पास कितना आएगा, which is minus 2 I cap plus J plus 2 K cap. यही होगा हमारे पास इसका नॉर्मल, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम करेंगे, राइट. तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में भी बताते हैं आपको कैसे करेंगे. क्या है आपके पास 2, 2, 1, 5, 6, 2. सो आई के अक्रॉस आएगा विच इज 4 माइनस 6, राइट, विच इज माइनस 2 एंड देन माइनस जे के अक्रॉस आएगा दैट इज 4 माइनस 5 विच इज माइनस 1 एंड देन के अक्रॉस आएगा विच इज 12 माइनस 10 विच इज अगेन 2, राइट. यही हुआ हमारा नॉर्मल, है ना. सो ये हमारे पास आया एंड देन मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 which comes out to be under root 9 which is 3 itself, that is minus 2i plus j cap plus 2k cap divided by 3, right. यही हमारे पास नॉर्मल बना. ओके सो अब देखो इसके बाद हमें पोजीशन वेक्टर से मिनिमम डिस्टेंस बताना है प्लेन का, है ना, डिस्टेंस बताना है. सो अब प्लेन के लिए देखो यही फॉर्म अगर हम करते हैं
देन प्लेन के लिए हमारे पास डिस्टेंस, अब देखो लाइन के लिए तो हमने क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट किया था, बट प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, राइट। ये हमने नॉर्मल क्यों निकाला है, क्योंकि अगर आपके पास दो पॉइंट से डिस्टेंस है देन वो नॉर्मल, दैट मीन्स नॉर्मल वेक्टर और यू कैन से दैट क्रॉस प्रोडक्ट, वही चीज हमने यहाँ पर की है, राइट। सो अब इसको देखिए कैसे करेंगे, a माइनस पी, पी के भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, देन इट विल बी कम्स आउट टू बी माइनस आई माइनस जे माइनस 3k एंड देन n cap will be that is minus 2i plus j plus 2k divided by 3, right, that is the magnitude of n. Now it comes out to be your minus 5/3. सो देखो जो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली देन आपको ईएमटी में आगे कभी भी इस चीज को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें यहाँ से प्लेन पे इस वेक्टर पे निकालना है, कहाँ से निकालना है, कौन सा एरिया वेक्टर है, स्फेयर के अंदर कैसे है। सो अगर आपने ये चीजें धीरे धीरे सीख ली, जस्ट आपके ये बेसिक्स क्वेश्चन है, किसी को लग रहा होगा कि क्या ये पढ़ा रहे हैं, राइट, बट अगर आपने ये डिटेल में अच्छे से कर लिया देन आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। Okay, now next question, question number 7, right? It says a line is inclined at equal angles to xy and z axis, x y and z axis, okay, and passes through origin and passes through origin, another line passing through points one to 4 and 0 0 1, find the minimum distance between two lines, minimum distance between two lines, right. now see क्वेश्चन समझते हैं। एक लाइन हमारी x y z एक्सिस से, तीनों एक्सिस से जो कि परपेंडिकुलर है, उन तीनों से सेम एंगल पर इंक्लाइंडेड है, राइट। सो सेम एंगल पर इंक्लाइंडेड है और तीनों एंगल आपस में क्या है, 90 डिग्री पे, राइट। और वही लाइन हमारी पास थ्रू ओरिजिन। अब एक दूसरी लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है और उन दोनों लाइन के बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ओके। सो देखो लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। सो अगेन फर्स्ट लाइन हम कैलकुलेट करते हैं विच इज r1 इक्वल्स टू लेमडा। अब ये हमारी कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, राइट। सो दैट इज i प्लस जे प्लस के, एंड सेकेंड लाइन जो इक्वेशन हमें गिवन है विच इज लेट इट बी k इंटरसेप्ट एंड देन इट विल बी म्यू i कैप प्लस 2j कैप, एंड हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, देन इट विल बी 1 0, right, because this is 0 0 1 and 1 to 4, so that will be 1 minus 0 2 minus 0 and 4 minus 1 which is 3k cap, right. now अब यहां से हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे दोनों लाइन का एंड देन उनका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो यूनिट वेक्टर दैट इज टू बोथ लाइन्स इज व्हाट, दैट इज i प्लस j प्लस k क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
I plus 2j plus 3k, right? Now it will be क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगा I minus 2j plus k, ओके। सो अब देखो नॉर्मली अब यहां से क्या करते हैं, हम एक और ट्रिक सीखते हैं। अगर आप क्या करते हैं, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं देन आप मैट्रिक्स फॉर्म अप्लाई करते हैं, राइट? बट अगर हमें विदाउट मैट्रिक्स फॉर्म हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, आई देखो आई क्रॉस आई कितना आएगा, दैट इज 0, राइट? बट आई क्रॉस j will be k, right? So that will be 2k, and then I cross k will be minus j, that will be minus 3j, and then j cross I will be k cap plus k cap, and then j cross j will be 0, then j cross k will be I cap, then k cross I will be j cap simple, and then k cross j will be minus I cap, and then k cross k will be 0. So अब ये सॉल्व करने के बाद देखो आपके पास क्या आएगा, 3i minus 2i which is I cap itself, and then minus 3j plus j that will be minus 2j, and then 2k plus k, one second hold, j cross I, yes, j cross I will be minus k, right? So that will be 2k cross 2k minus k, that will be plus k. सो देखो यही हाल गया हमारे पास। तो सी छोटी छोटी चीजें अगर आप अब इसके लिए भी वो स्पेस बनाते हैं, अब यहीं पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो अभी हमने एक लाइन में किया, बट धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये आपकी ये चीज जस्ट आप डायरेक्ट यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो जब आप रिविजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आप ये चीजें अप्लाई कर दीजिए ताकि वो आपका एग्जाम टाइम तक प्रैक्टिस में भी आपके ये चीजें आ जाए, ओके। उस टाइम पे करने लगोगे तब नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे करने लगोगे तभी आपको यहीं से आदत बन जाएगी इन चीजों के लिए, ओके। कैसे आपको टाइम अपना सेव करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने इन दोनों का क्या किया है, नॉर्मल वेक्टर निकाला है, राइट? ये वेक्टर नॉर्मल निकाला है बोथ लाइंस के लिए। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी एन कैप, इट विल बी I minus 2j plus k divided by under root 1 plus 4 plus 1 which is under root 6 itself, right? अब इसका हमें क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, राइट? जो कि अब लाइन जो है आपकी हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग लाइन कहां से, ओरिजिन से है, राइट? अब देखो क्योंकि इसने क्या बोला है कि आपका वो x, y एंड z एक्सिस से पास हो रहा है इक्वल एंगल पर, राइट? और हमारे पास कितना है, ओरिजिन से पास आउट हो रही है, राइट? सो जो वेक्टर है कोई भी दो लाइंस के बीच में, जैसे कि अब हमारी कनेक्टिंग पॉइंट्स क्या है, 0 0 0, एक तो ओरिजिन है और एक जो है हमारे पास 0 0 1 के अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं जो हमें ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिन से अगर हम ये वाला पॉइंट देखते हैं तो सिर्फ आपका कौन सा एग्जिस्ट करेगा, k, 0 0 0 से कंपेयर कर दीजिए, देन आपके पास ओनली z एक्सिस, ओनली k पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, राइट? यही डिस्टेंस होगा, एंड देन उसका हम जो आपका डिस्टेंस इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे, राइट? यही करते हैं ना हम, या तो आप इस पॉइंट पे कर लो या उस पॉइंट पे कर लो, देन आपका ये चीज चेंज हो जाएगा, राइट? बट हम क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखता है वही कर रहे हैं ना अभी तक हम, देखो तीनों क्वेश्चंस में। बट कभी लाइन से कर रहे हैं, कभी प्लेन से कर रहे हैं, कभी दोनों लाइन का इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस, राइट? सो यही चीजें हैं, लाइन, प्लेन, यही चीजें हमें देखनी है यहाँ से, ओके। सो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी dot product of I minus 2j plus k divided by under root 6, right? अब देखो डॉट प्रोडक्ट ओनली k के साथ एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ओनली 1 by root 6 इज योर आंसर, ओके। अब ये क्या था हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू लाइन,
राइट। इससे पहले हमने डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन। ओके, सो आप इसको अपने पास क्वेश्चंस के साथ साथ आप यहां पर एक हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, लेट इट बी। देखिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट, ये क्वेश्चन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से भी होता है, स्केलर प्रोडक्ट से भी होता है। सो लेट इट बी डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन दैट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही हमारे पास कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन which is volume, again scalar triple product। then question number 4, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू प्लेन, राइट। सो दैट मीन्स जो हमारा प्लेस प्लेन का है, प्लेन टॉपिक से है हमारे पास ये। ओके, देन अब यहां पर मिनिमम डिस्टेंस है, सो दैट मीन्स ये हमारा कहां से है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन, राइट। दैट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, सॉरी, right, distance from point to line। and next question will be distance of point P to plane, that is distance of point from plane। and this will be that is distance from line to line, right, both lines hai, so that will be distance from line to line itself। सो देखिए आपकी फॉर्मूला नोटबुक भी साथ साथ तैयार हो रही है। ओके, डेली साथ साथ रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये चीजें, और आप पिछला भी जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, राइट। नाउ देखिए डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम line to plane, that will be, now question number 8 it is, right, a line is given by r is equals to a plus lambda b, where a is I plus 2j plus 3k and b vector is 4i plus 5j plus 6k cap। then find the coordinates of point P at which line
intersects plane, that is x plus 2y plus 3z is equals to 6। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। ओके, सो अब देखो प्लेन की ये हमारे पास इक्वेशन है। अब क्वेश्चन को देखो, लाइन हमें गिवन है जहां पर ए और बी कैलकुलेट है, तो आप आर डेफिनेटली निकाल सकते हैं, राइट। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी वो बताने हैं जो कि लाइन इंटरसेक्ट प्लेन, ये वाली लाइन हमारी प्लेन पर इंटरसेक्ट करती है, हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ओके, सो देखो सबसे पहले नॉर्मल, जहां पर भी प्लेन और लाइन और पॉइंट के अकॉर्डिंग बात की गई, देन हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं प्लेन का, राइट। और वो नॉर्मल को देखो आप आगे एक और टर्म दोगे, सबसे पहले इसको हम फॉर्म में लिखते हैं विच इज नॉर्मल वेक्टर इज व्हाट, दैट इज एल एम एन, राइट। यही होता है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, अब क्योंकि ये क्या है हमारे पास, अब देखो इसको अगर हम कंपेयर करें, ये क्या है हमारे पास नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल है ना। ए और बी वेक्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या इनमें से किसी, अब देखो ये कंपेयर करो तो ये आपका ए के अक्रॉस ही आ रहा है, राइट, ए के इक्वली बन रहा है हमारे पास ये। अब देखो ये क्या है हमारे पास, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, ए और बी या फिर एन और बी का डॉट प्रोडक्ट देखो कि क्या ये जीरो आता है, नहीं जीरो नहीं है, मतलब इसकी डायरेक्शन में तो नहीं है डेफिनेटली। ओके, सो इसका मतलब लाइन जो है वो डेफिनेटली आपकी इंटरसेक्ट कर रही होगी, डॉट प्रोडक्ट मतलब उसी की डायरेक्शन में नहीं है, आपका जीरो नहीं है। इफ एन डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इट डेफिनेटली intersects, राइट। सो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड के अक्रॉस जनरल फॉर्म में निकालना है, देन इट विल बी दैट इज 1 प्लस 2 इंटू, देन इट विल बी 5 दैट विल बी 4 लैम्डा प्लस 2 इंटू, दैट विल बी 2 प्लस 5 लैम्डा, राइट। ए की अक्रॉस आप देखो, ए के अक्रॉस आप अगर आर निकालते हो दैट विल बी ए प्लस लैम्डा बी, राइट, दैट विल बी 1 प्लस 4 लैम्डा आई कैप, देन 2 प्लस 5 लैम्डा जे कैप, एंड देन 3 प्लस 6 लैम्डा के कैप, राइट। ये हुई इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ये है हमारे पास, और इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑन लाइन टू इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही होगी हमारी डॉट प्रोडक्ट में, दैट इज 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 करेंगे, राइट, आई कैप, एंड देन ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन 3 से एन डॉट आर करेंगे हम, दैट विल बी 3 इंटू 3 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड, विच विल बी सॉरी देन टू 6, यही वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं ना इसमें, सो 6 के इक्वल आएगा। ओके, सो अब ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 14 प्लस 32 लैम्डा इज इक्वल टू 6, और लैम्डा कितना आएगा, दैट इज -1/4। अब ये तो है आपके पास लैम्डा कैलकुलेटेड। अब अगर आप ये लैम्डा आर इक्वेशन ऑफ लाइन में पुटअप करते हैं, सो आपके पास कंपेयर करने के लिए एक्स वाई एंड जेड क्या फॉर्म आएगी, विच इज x is equals to 1 minus 1/4 into 4, which is 0, and then y is equals to 2 minus 5, 2 plus 5 lambda, which is 5/4, then it will be 3/4, and z कितना था 3 plus 6 lambda, which is 3 minus 6/4, then again it will be 3/2, right। so यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, which will be 0, 3/4 and 3/2। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। सो देखिए अभी तक हमने यहां तक किया है,
ये एक एक टाइप का अभी मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है, राइट। सो इसकी आप और प्रैक्टिस करिए, जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, मैं ही करवाऊंगी आपको आगे इसकी प्रैक्टिस। ओके, कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये क्लास अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, फॉर्मूला नोटबुक साथ साथ बनाइए। ओके, देन इसके बाद हम आपका वीक में एक बार टेस्ट भी जरूर लेंगे। ओके, जो आपका टॉपिक चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम टेस्ट भी लेते रहेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस आपके वहां से भी बन जाएंगे डेफिनेटली, राइट। और वही आप वहां पर अटेंड भी करिएगा टेस्ट, टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो टेस्ट अटेंड करने से भी आपका वो प्रेशर के अकॉर्डिंगली आप वहां पे एटलीस्ट, अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बट अटेंड जरूर करिए, वहां पर आप उसको टाइम जरूर दीजिए उस क्वेश्चन को। सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड होंगे, डोंट वरी, बट अटेंड करिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।